Hello everyone, this is Nivedita from Concept Coaching Classes, and in this video we are going to learn the difference between good and well with some examples. So, good का मतलब होता है हिंदी में अच्छा और well का मतलब भी होता है अच्छा, और ये दोनों ही ग्रामर में एडजेक्टिव कहलाते हैं. मतलब एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का, और क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव हैं तो बट ऑब्वियस है इनकी 3 डिग्रीज भी होंगी. तो गुड की डिग्री तो हम सभी को पता होती है, गुड, बेटर, बेस्ट. और वेल की क्या होती है? तो वेल की भी बेटर, बेस्ट ही होती है. मतलब ये दोनों ही एज एन एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम कर सकते हैं. जैसे कि शी इज़ गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ पे जो गुड है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये गुड विशेषता बता रहा है इस शी की कि वो अच्छी है. अगर हमने कहा शी इज़ वेल तो ये भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे ये वेल भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि इसने भी विशेषता बताई शी की. अब मान लीजिए मुझे कहना है कि वो अच्छा गाती है, तो यहाँ मुझे अच्छा कहना है, तो कैन आई से शी सिंग्स गुड? नो, यहाँ ये सेंटेंस हो जाता है गलत, जबकि मुझे अच्छा ही कहना था, और अच्छा का मतलब गुड भी है और वेल भी है. फिर भी ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो गुड है ये सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वर्ब की विशेषता बताने का काम करवा रहे हैं उससे, जो कि वो नहीं कर सकता. दैट मीन्स हम यहाँ पर गुड को एज एन एडवर्ब यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन जो वेल होता है वो एक एडजेक्टिव का काम तो करता ही है, ये एडवर्ब बनने का काम भी कर सकता है. मतलब अगर मुझे वर्ब की विशेषता बतानी है तो मैं वहाँ पर गुड का यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे यूज़ करना होगा वेल का. दैट मीन्स गुड एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ हो सकता है, लेकिन वेल एडजेक्टिव के तरीके से भी काम कर सकता है और एडवर्ब के तरीके से भी काम कर सकता है. प्लस इसी वेल का इस्तेमाल एक और तरीके से होता है इन द फॉर्म ऑफ नाउन, और तब इसका मतलब अच्छा से नहीं होता है, तब इसका मतलब होता है कुआं. जैसे कि द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ ऑलवेज कोल्ड. यहाँ पे ये जो वेल है ये नाउन है, तो अगर वेल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा तो इसका मतलब कुआं से निकलेगा, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव, और अगर वर्ब की विशेषता बताएगा तो हम उसे कहेंगे एडवर्ब. इनको कुछ एग्जाम्पल से और देख लेते हैं. मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस है, ही इज़ डूइंग गुड इन हिज एग्जामिनेशंस. मुझे कहना था कि वो एग्ज़ाम में अच्छा कर रहा है, तो अच्छा बोलने के लिए हमने गुड तो लगाया, पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? डूइंग के बारे में, जो कि एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने का काम गुड नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी ही बता सकता है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है. तो हमें क्या कहना चाहिए था? ही इज़ डूइंग वेल इन हिज एग्जामिनेशंस. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. शी डांसेज एज गुड एज अ सिस्टर. मतलब वो डांस करती है उतना ही अच्छा जितना कि उसकी बहन करती है. तो अच्छा हमें फिर से कहना था, बट अगेन ये सेंटेंस गलत है. क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट डांसेस, जो कि एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने का काम एडवर्ब का है, ना कि एडजेक्टिव का. तो व्हाट वी शुड से, शी डांसेज एज वेल एज अ सिस्टर. अगला सेंटेंस देखते हैं. शी इज़ एज गुड एज हर सिस्टर. अब इस सेंटेंस में ये गुड हमारा करेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर शी की ही विशेषता बता रहे हैं कि वो उतनी ही अच्छी है जितनी कि उसकी बहन है. तो शी यहाँ पर प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एक एडजेक्टिव कर सकता है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. शी स्पीक्स गुड इंग्लिश. एंड वन मोर सेंटेंस वी हैव, शी स्पीक्स इंग्लिश वेल. आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और सोचिए इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही और कौन सा गलत है. अगर आपका जवाब है कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो लेट मी मेक यू क्लियर, ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं. अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ हुआ है, और गुड इस नाउन की विशेषता बताता हुआ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है. दैट मीन्स वो बोलती है. क्या बोलती है? इंग्लिश. और कैसी इंग्लिश? तो अच्छी इंग्लिश. तो गुड यहाँ विशेषता बता रहा है इस इंग्लिश की, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो गया. वहीं दूसरे सेंटेंस में देखें तो शी स्पीक्स, वो बोलती है, ये हो गया वर्ब. वो क्या बोलती है? इंग्लिश, ये हो गया ऑब्जेक्ट. और वो कैसा बोलती है? तो यहाँ पे जो वेल है ये स्पीक्स की विशेषता बता रहा है एज एन एडवर्ब, इसलिए ये वेल वाला सेंटेंस भी करेक्ट हो गया. मतलब बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट. हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते थे शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, वो हो जाएगा आपका गलत. लास्ट सेंटेंस देखते हैं. आई एम फीलिंग बेटर. ये सेंटेंस हम स्पोकन में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें अगर अच्छा फील हो रहा होता है पहले के कंपैरिजन में, तो हम अक्सर बोल देते हैं आई एम फीलिंग बेटर. और याद रखिए, ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, ये वेल की कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी, क्योंकि यहाँ महसूस करने की बात हो रही है. तो वेल में हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इट शुड बी कंपैरेटिव डिग्री.
तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। आई होप आपको गुड और वेल के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। गुड सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम कर सकता है, जबकि वेल एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एडवर्ब का भी और नाउन बनने का भी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।